अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि योगी जी के राज में 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने मारा है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। प्रदेश के सामने बड़े बड़े मुद्दे हैं और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में किसानों की है। किसान, यहां तक कहा जाए, मेरा अपना विचार है कि देवी देवताओं के बाद अगर धरती पर किसी का सम्मान तो किसान का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि आज हमारा किसान बहुत दुखित है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन किसान अपनी फसलों को सांडों और आवारा जानवरों से बचाने के लिए उसकी रात खेत और मेड़ों में बीत रही है। और कड़ाके की सर्दी है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर प्रधानमंत्री से मिलने से रोका जा रहा है, दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। तो दिल्ली क्या भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई? दिल्ली तो देश के सभी लोगों के लिए है। किसानों की बात सुनना चाहिए। किसान हमारे देश का, किसान अन्नदाता है। मैं तो, और हमारे नेता आदरणीय चौधरी साहब कहा करते थे, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। जब तक हिंदुस्तान का किसान नहीं खुशहाल होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु तब बन पाएंगे जब इस देश का किसान खुशहाल होगा, जब इस देश का युवा खुशहाल होगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हमारा किसान परेशान है, वहीं पर युवा हमारी संपत्ति है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात संपत्ति नहीं हुआ करती। देश की दौलत वहां का इंसान, वहां का नागरिक, वहां का युवा का। आज हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं घरों पर, कहीं पर सरकारी नौकरी का विज्ञापन नहीं हो रहा। कुछ नौकरियों का विज्ञापन हुआ, पर्चा लीक हो गया। आज उनका मन टूटा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रोजगार पर शिरकत जाए, किसानों की समस्याओं को करना है। आज इस ठंडक में गौशालाएं बनाई गई हैं। गौशालाओं की जो हालत है वो तार नहीं है, उनके भूसा चारा नहीं है, और जो चारा है तो खा रहे हैं दूसरे लोग। पानी नहीं है, दवाई नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि योगी जी के राज में 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने मारा है। हमने विधानसभा के अंदर ये बात रखी थी कि रोते बिलखते परिवार को 10-10 लाख रुपए हर्जाना किया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में 55 किसानों को जान से मारा है। मैंने सूची भी दिया था और ये मांग किया था कि आज ही सरकार घोषित करे कि किसानों को सांडों से, आवारा जानवरों को खेती बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है। माननीय योगी जी नेता सदन के रूप में बैठे थे, हम भी सामने हमारी कुर्सी थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहां तक कहा कि मैं परसों भी हरदोई गया था और तहसीलदार के घर पर छत पर 2 सांड चढ़ गए थे। ये क्या हो रहा है? तो माननीय योगी जी को इस पर सब पर ध्यान देना चाहिए।
और यही उनका कर्तव्य है। एक साधु सन्यासी हैं, योगी हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, इसकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। इस तरह की गड़े मुर्दे को खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुंभ मेला ये बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से है और बहुत दिनों तक होता रहेगा। जब तक धरती रहेगी, सूर्य रहेगा, आसमान रहेगा, तब तक हमारा महाकुंभ का आयोजन होता रहेगा। हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी भी सरकार थी, माननीय हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव आज दुनिया में नहीं है, 3 बार मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में आयोजन हुआ था। एक बार हमारे वर्तमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। इन तीनों सरकारों में, चारों में हमें मंत्री बनने का मौका मिला था। इतना बढ़िया भव्य आयोजन कुंभ का हुआ था कि देश दुनिया के लोगों ने सराहा था। तो ये अपने पीठ को थपथपा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।